नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आनंद सर आप सारे लोगों के बीच फिर से एक बार उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज हम ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आए हैं बायोलॉजी का, जो अक्सर किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पुनः इसे पूछे जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो उन्हीं प्रश्नों को रुख करते हैं और आज जो हमारा टॉप 25 क्वेश्चन होगा, तो देखना यह है कि आप लोग इसमें से कितने क्वेश्चन को सही सही बना पा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर अपना राय विचार देंगे। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। और पहला नंबर जो हमारा स्क्रीन पर प्रश्न है कि कायिक प्रबंधन का उदाहरण कौन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है और सही आंसर हमारा जो हो जाएगा सी नंबर, यानी कलम लगाना। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। फल बनाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सही आंसर निकल के हमारा आ रहा है अंडाशय। देखिए एक एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी को इग्नोर ना करेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो सही आंसर लिखेंगे 46। अगला है कि प्लाज्मोडियम में जनन की विधि क्या है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है भाई साहब। चौथा नंबर प्रश्न है और सही आंसर है बहुखंडन। चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भ धारण के बाद गर्भाशय की परत मोटी हो जाती है, यह किसके कारण होता है। इसमें 4 ऑप्शन है और सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रोजेस्टेरोन, यानी बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी मटर के पौधे का चयन किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जीन कहां स्थित होते हैं, और सही आंसर जो निकल करके आ रहा इसमें सी नंबर, यानी गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है कि एक संकर क्रॉस का जीन प्ररूपी अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा 1:2:1। ये सही आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि विकास के दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। इसमें 4 ऑप्शन है और सही आंसर हमारा है चिंपांजी। अगला है कि जीवाश्म क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जीवाश्म क्या है, तो सही आंसर लिखेंगे मृत जीवों के अवशेष को ही कहते हैं जीवाश्म। और जीवाश्म का उदाहरण क्या हो जाएगा, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। और देखिए कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। एक होता है नवीकरणीय, जिसको पुनः हम बना सकते हैं, लेकिन इसको बना नहीं सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डार्विन। अगला है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लिखेंगे होमो सेपियंस, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं 13वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कि लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, तो सही आंसर लिखेंगे बी एलोसोम, एलोसोम। देखो 14वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, तो सही आंसर हो जाएगा लैमार्क। नाम क्या है, लैमार्क। अगला है कि विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती है, तो सही आंसर मारेंगे डी, यानी उपरोक्त में से सभी। देखो 16वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है, तो सही आंसर हो जाएगा वायु। अगला है कि ओजोन परत कहां पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, ओजोन परत कहां पाया जाता है, तो लिखेंगे समताप मंडल में। और समताप मंडल में क्या होता है कि यहाँ पर मौसम परिवर्तन की घटनाएं नहीं हुआ करती, इस कारण से अक्सर जहाज किस मंडल में उड़ता है, समताप मंडल में उड़ा करता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, यानी CO2 की मात्रा ज्यादा बढ़ गई, जिसके कारण क्या हो गया, ग्रीन हाउस का प्रभाव बढ़ गया। अगला है कि खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन होते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा
उत्पादक, यानी सी नंबर सही आंसर है। चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर और क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र है। यह सही आंसर हमारा हो जाएगा वन, ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन करें कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए, आर्थिक महत्व के लिए, मनोरंजन के लिए जैव विविधता का होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि अवशिष्ट पदार्थों का निपटान किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो सही इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी पुनर्चक्रण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, यानी जल प्रदूषण का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए औद्योगिक कचरा, जल प्रदूषण का मुख्य कारण यही है। नहीं, क्वेश्चन अगर पूछे कि भारत की दो सबसे प्रदूषित नदी कौन है, तो गंगा और यमुना। जो भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे पवित्र नदी है गंगा, लेकिन आज गंगा खुद ही गंदा हो चुकी है। गंदा करने में हम इंसानों का बहुत ज्यादा अहम भूमिका है, ये तो सबको पता है। देखिए जहां विकास होता है वहीं पर भाई साहब विनाश भी होता है। जितना ज्यादा आज लोग आगे बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा बीमारी से ग्रसित भी हो रहा है। देखो 24वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि करा कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। ये चार ऑप्शन दिया है और सही आंसर जो हो जाएगा हमारा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। एक लास्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। इसमें चार ऑप्शन है और ए नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा वन संरक्षण से। आज चिपको आंदोलन की शुरुआत किए थे सुंदर लाल बहुगुणा। परीक्षा में पूछेगा चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। किससे संबंधित, वन संरक्षण से संबंधित है। तो आशा करते हैं कि टॉप 25 क्वेश्चन जो देखे आप लोग, तो आप लोग को मजा आया होगा। और देखना ये है कि आप लोग इसमें से कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, फिर एक नई वीडियो के साथ आनंद से उपस्थित होंगे।